पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। देखिए, ये फैसला तो आप लोगों ने करना है कि कब आप लोग हमला कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे थे, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें तो उन्होंने कहा कि हम रेडी हैं, जब भी कब ये लोग आएंगे तो हम इनको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप 2 दिन बाद हमला करना चाहते हैं, 1 दिन बाद करना चाहते हैं, हफ्ते बाद करना चाहते हैं। हमारे 10,000 लोगों ने रिजाइन कर लिया फौज से, आपके लिए बड़ी मतलब खुशी की खबर होनी चाहिए। 10,000 लोगों ने रिजाइन कर लिया। हमारा अगर JF-17 थंडर क्रैश हुआ है पिंडी में तो वो भी आपके लिए एक बड़ी न्यूज होनी चाहिए। अगर बाकी लोग परेशान है और घबराए हुए बुकलाए हुए तो वो भी आपके लिए एक अच्छी खबर होनी चाहिए। मेरे पास आई है कि लीपा वैली में अगले मोर्चों से, जो POJK के अगले मोर्चे हैं पाकिस्तान की साइड पे, वहां से भारत की जानिब जो है वो छोटे हथियारों से फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और भारत जाहिर है इसका जवाब दे रहा है। एक और लीपा वैली की खबर हमारे पास है कि वहां पे जो एमुनिशन डिपो है लीपा वैली में, उसको किसी ने तबाह कर दिया है। लीपा वैली के एमुनिशन डिपो को किसी ने तबाह कर दिया है। शर्म आनी चाहिए जो लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ जंग करो, इंडिया पे हमला करो। शर्म वाली बात है कि जंग वाली बातें लोग इस सिचुएशन में भी कर रहे हैं। आवाम की हिफाजत कर नहीं रहे और जिहाद की बात करें, जंग की बात करें, इस तरह जंग करेंगे ये लोग। अपने इलाके के बच्चे गटरों के अंदर गिर के मर रहे हैं। बम धमाके किसके ऊपर होंगे? वही गरीबों के ऊपर होंगे। गरीब बस्तियां जो है तो तबाह होगी। एक देखो ना, अगर मैं अपना मिसाल बताऊं, मेरा घर जो तबाह होगा तो जाहिर बात है इंडिया में इतनी महंगाई नहीं है जो पाकिस्तान में महंगाई है। अगर मोदी जी ने बोला है, इंडिया मैसेज दिया है तो भाई गुर्बत के हवाले से लड़े, तो ये राइट मैसेज दिया है। ये राइट मैसेज दिया है भाई, गुर्बत के हवाले से लड़ो, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले कभी भी गुर्बत के हवाले से नहीं लड़ेंगे। लड़े इसका बेटा खौफ और हिरास में ये बच्चा मर गया है। दूसरा क्योंकि ये मौत देख के बच्चे का वो वीडियो मेरे पास है, खौफनाक वीडियो। सरहद पे उस तरफ माहौल क्या है भारत ने जो एक्शंस अभी तक लिए हैं उसके बाद? देखिए, जो हमें वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, सोशल मीडिया की वजह से हम सब वेल कनेक्टेड रहते हैं। फिर जो हमारे पुराने जर्नलिस्ट साथी हैं उनसे जो बातचीत होती रहती है, वहां पे खुलबली मची हुई है पाकिस्तान में। अब वहां पे कई नैरेटिव साथ साथ चल रहे हैं। एक तो ये है जी कि ये फॉल्स फ्लैग है। पाकिस्तान के जितने बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान आर्मी की लाइन को टो कर रहे हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने मंगलवार को 3 सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की, जिसकी 90 मिनट चली। बैठक में आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए PM मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दे दी है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल साहब, CDS अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। इस हाई लेवल मीटिंग में PM मोदी ने कड़े और एक्शन को हरी झंडी दिखा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार PM मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। तीनों सेनाएं चाहे वैसे देश के दुश्मनों को जवाब दे सकती है। मतलब यह है कि दहशत गर्द को उनके आकाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का वक्त है। लेकिन भारत क्या करेगा, इसके संकेत पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब दे चुके हैं। इसके साथ साथ जो है वो वुकला ने गिलगित बल्तिस्तान में 5 मई से धरने का ऐलान किया है अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए। एक और खबर जो हमें वहां से भेजी गई है उसमें यह कहा गया कि इंडिया के पानी छोड़ने की वजह से मुजफ्फराबाद गिरदो नवा दरिया के किनारों से पानी उबल पड़ा और गंदगी के ढेर जो साइडों पर थे दरिया जेहलम के मुजफ्फराबाद में, वो क्लियर हो गए हैं। वो सारे ढेर जो है गंदगी के पाकिस्तान की तरफ बह गए। बहाव तेज होने के बाद अब फिर नॉर्मल हो गया और पानी की सतह कई जगहों पर 6 से 7 फुट तक बुलंद हो गई थी। मुजफ्फराबाद में दूध की कीमत एक बार फिर उसमें यकमुश्त 30 से 40 रुपीज फी लीटर का इजाफा करने का इम्कान है। बात करेंगे, एक बड़ी अहम खबर आ रही है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि अभी काफ़ी बड़ा ख़तरा मौजूद है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। और ये बात उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही कि ख़तरा टला नहीं है और किसी भी वक्त ये सूरत हाल हमें देखनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हमारी मिलिट्री है वो हाई अलर्ट पे है और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बॉर्डर्स पे मौजूद है। कुछ पहुंचाई गई है और कुछ मज़ीद भी पहुंचाई जा रही है। इसके साथ साथ एक और बात जो है वो गर्दिश में है कि एक खबर आ रही है इस्लामाबाद से ही कि हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी अगर इंडिया हमला करता है तो हमने भी सैकड़ों के हिसाब से बहुत सारे टारगेट्स जो हैं
हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सेट किए हुए, लॉक किए हुए हैं। ये भी है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बड़ी अहम खबर है कि इंडिया ने 26 नए राफेल जो है, 36 पहले परचेज किए थे फ्रांस से, 26 नए राफेल इस वक्त जो है उसकी बात हुई है। और काफ़ी जो है एक बड़ी डील इस वक्त ये नज़र आ रही है। हाँ ठीक है, हम पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं, ठीक है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है। पैर पकड़ता है पाकिस्तान, जाता है और बोलता है कि यार कुछ करो, लड़ाई रुकवाओ। टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हैवी डे, बहुत मारामारी वाला दिन होने वाला है कल। शेर पीछे जा रहा है, इसका मतलब शेर अब दौड़ेगा आगे की ओर, वो अपने लिए जगह बना रहा है। और पाकिस्तानी फौज ने शहबाज शरीफ को ब्रीफ कर दिया था कि सर हम ये हमला करना चाहते हैं, और उसने बोला कि चलो मैं तुर्की में जाके बैठता हूं, अगर कोई इमीडिएट फॉल आउट होगा तो कम से कम मैं एर्दोगान की मदद तो ले सकता हूं। पागल के बच्चों सुनो, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे थे डरपोक, इनको तालिबान सूत रहा था, अब ये इधर आ गए। तो जब कोई कहता है कि आईएनएस विक्रांत डिप्लॉय हो गया है, इसका मतलब कि उसका विक्रांत का पूरा इकोसिस्टम डिप्लॉय, सिर्फ एक जहाज डिप्लॉय नहीं हुआ। हथियार आ गए, हथियार आ गए, हथियार आ गए, बहुत हथियार आ गए, अब तो हम भारत को, काफिरों को मारेंगे, सब जन्नत जाएंगे। ये इन्होंने फैलाना अपने आप शुरू कर दिया। तुर्की कहता है कि ये सब झूठ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मीटिंग की उन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी से और बोला कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, हम युद्ध पर कभी भी जा सकते हैं, मतलब सारे फ्रंट्स की तैयारी है। सारे फ्रंट्स की तैयारी मतलब एक्चुअली क्या पता है, पाकिस्तानी साइड से तो बहुत सारी रील्स आ रही हैं, आर्मी मूवमेंट की, टैंक मूवमेंट की। इंडिया की तरफ से रील ही नहीं आ रही, ना तो एयरफोर्स की कोई तैयारी दिख रही, ना आर्मी की दिख रही, ना नेवी की दिख रही। अब चोरी छुपे तैयारी होगी तो मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई है कि कोई अब तक में तैयारी दिख रही। साथ में आसिम मुनीर 5 दिन से दिख नहीं रहे। वो आखिर लास्ट मोमेंट पे जब आखिरी बार हमने पता लगाया था तो वो गए हुए थे वहां पे पासिंग आउट परेड में अपनी ही अकेडमी की, और उसके बाद से वो गायब है। वो मतलब मुझे बता के थोड़ी जाते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, उनकी कोई खबर टीवी पे भी नहीं चल रही, लोग भी बात नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे भी नहीं पता। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, क्या जंग होती दिख रही है? पता नहीं, तैयारी तो की जा रही है। आपकी तरफ भी सुना है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से भी गवर्नमेंट बार बार यही कह रही है कि जी हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और जो भी हमला होगा, जो भी अटैक होगा, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इससे पहले फैसल वाउदा ने तो ये तक कह दिया था कि पहला अटैक ही हम करेंगे, लेकिन खैर वो पहले अटैक से तो हम पीछे चले गए। डॉक्टर साहब मजाक नहीं चल रहा, अच्छा हम लोग बड़े सीरियस किस्म के लोग हैं, आपको पता, हम इस किस्म के मजाक नहीं किया करते। तो वो उन्होंने कहा कि ये पहला अटैक हम ही कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो फैसल वाउदा को आप जानते हैं, उनका इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और जितने लोग हैं मिनिस्टर्स वगैरह लेवल पे, वो यही कह रहे हैं कि अगर जंग हुई तो भरपूर जवाब दिया जाए, अगर अटैक हुआ भरपूर जवाब दिया जाए। देखिए अभी भारत है न सिर्फ बिल्कुल अभी आमने सामने की जंग है शुरू हुई है, बल्कि हर तरीके से है पाकिस्तान को भी भारत है तोड़ रहा है। जिसके अंदर आप देखिए भारत के अंदर आज 85-86 डॉलर का रेट है, पाकिस्तान के अंदर 280 रुपए का डॉलर चला हुआ है। और वहां पर पाकिस्तान के यूट्यूबर यानी कि तमाम ऑडियंस तो भारतीय ही है, जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर है, तो लाखों रुपए एक यूट्यूबर हर रोज के वहां पर अर्न कर रहा था। तो पाकिस्तान की कमर बिल्कुल तोड़ दी है। जहां पर झेलम का पानी एकदम छोड़ा था, तो गंदगी पूरी इतनी वहां पर जमा हो चुकी है बाढ़ से। आज पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो अपने बिल्कुल अपने कर्मों से है, आज वो यहाँ पर स्टैंड कर रहा है पाकिस्तान, जो उसकी सिचुएशन है और उसके हकदार इसके जो ये हालत की है पाकिस्तान की, दो ही, एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एक पाकिस्तान की आर्मी। जो अवाम है उनको तो इतना बहका दिया जाता है इस्लाम के नाम पर कि भारत से बदला लेना है, भारत से कश्मीर लेना है। पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो अभी तो देखिए बैन लगा दिया है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इतना जहर उगलता है, उसके बाद यूट्यूबरों ने कंपैरिजन शुरू किया कि भारत कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो जब जनता कुछ जाग रही थी, कुछ नहीं जाग रही थी, आज जो उनको सपोर्ट मिल रहा था वो भी भारत ने आज बंद कर दिया है। और ट्रेड वगैरह तो भाई वो तो बिल्कुल बंद है। बाकी आपकी क्या रिकमेंडेशन में कि